हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, आज का वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, दिल टूटा है, धोखा खाए हो, या कुछ भी बहुत बुरा आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, जब आप अभी लो फेज से गुजर रहे हो लाइफ में, तो हो सकता है कि आज आप थोड़ा सा मुझसे इंस्पायर होके, या कुछ भी है, मतलब आज की वीडियो से आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बेटर फील हो। आज मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ इतना शेयर करना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब अगर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनके सामने तो मैं काफ़ी हद तक तो खुली किताब हूँ, लेकिन अब ज़्यादा नहीं शेयर करता हूँ। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अब मेरी लाइफ के बाकी लोग जो जिन लोगों से किससे जुड़े होते हैं, तो मैं उनकी प्राइवेसी और उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं करना पसंद करता हूँ। और ज़्यादा खुली किताब होने के मैंने भी ज़िंदगी में बहुत खामियाजे भुगते हैं दोस्त, तो अपने आप को बहुत लिमिटेड रखता हूँ। लेकिन आप लोग मेरी फैमिली हो, आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा इम्पेक्ट आता है, तो आज कुछ बातें मेरे मन की, आज मेरी कुछ बातें मेरे जीवन की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्त। ये जो दुख, दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन, दिल में दर्द होना, ये सब है ना, ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ और मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, और ऐसा ऐसा ऐसा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, पता है, कि जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं ना कि ऐसा होता है या ऐसा है, तो बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं उस टाइम पे। या कुछ लोग बोलते हैं कि शायद हम कभी नहीं समझ सकेंगे, जिनकी ज़िंदगी में बीतता है वही समझते हैं, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है यार। पता है क्या होता है ना, इवन आज भी, आज की तारीख में भी कई बार ऐसा होता है कि जब रात को सोने जाते हैं, तो मैं अपना खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। आज भी होता है कि रात को जब सोने जाते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं, तो आधी आधी रात तक नींद नहीं आ रही होती है, जी घबराता है, एक अजीब सा डर लगता है मन में, एक अजीब सी उलझन सी होती है। ऐसा लगता है कि बस कैसे भी सुबह हो जाए, रात निकल जाए। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कभी कभी मन भारी भी होता है, बैठे बैठे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चीज़ें होती हैं मेरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौर से, उन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, और एक बार नहीं, हज़ारों बार गुजरा हूँ। पता नहीं यार अगर मेरी ज़िंदगी की पर्सनल स्टोरी जानने बैठोगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा यार कि किसी इंसान ने अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर धोखे खाए हैं लाइफ में, और मेरे धोखे ज़रूरी नहीं कि सारे धोखे प्यार वाले ही हों। दोस्ती में भी धोखे खा सकता है इंसान, रिश्तेदारी में भी खा सकता है। धोखा का मतलब बस ये होता है कि आप किसी इंसान पे आग बन के भरोसा करते हो, उसे अपना सब कुछ मानते हो, उसके सब कुछ देते हो, आपसे जितना बन पड़ता है आप सामने वाले इंसान के लिए हर चीज़ वो करते हो, और एंड में वो इंसान आपको लात मार देता है ना। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और पता नहीं, ऐसा मतलब हम शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे कुछ कर्म होते हैं इस जन्म में, नहीं तो पिछले जन्म में हो सकता है कि कुछ ऐसे कर्म रहे हों जिसकी वजह से लोग इतना भुगतते हैं। तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ रहा होगा यार, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं अपने टूटे हुए टुकड़ों को लेकर के, और मेरे साथ रहते हुए और मेरी मदद से वो अपने आप को जोड़ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपनी शिद्दत से अपने आप को झोंक देता हूँ उस इंसान को जोड़ने में, और बाद में वो मुझे तोड़ के चले जाते हैं। फिर अपने टुकड़ों को समेटना मेरा काम रह जाता है, और मैं ही समेटता हूँ और मैं ही जोड़ता हूँ। और फिर अंत में यही होता है कि फिर ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, अब किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अब किसी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन एंड में फिर इंसान ही है, फिर वही होता है। और ये प्रोसेस रिपीट में चलती रहती है, कई सालों तक चली। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मैच्योरिटी आ गई काफ़ी ज़्यादा, और फिर ये रहा कि अपने आप को एक ऐसा इंसान बना दो कि कहीं ना कहीं देखो, दो आपके पास दो चॉइस होती है। एक, अपने आप को एक नेगेटिव इंसान बना दो, एक पत्थर दिल इंसान बना दो। आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं, जो हैं कि जैसे कि काइंडनेस, दया, प्यार, है ना, सहानुभूति, किसी की केयर करना, ये सब जो अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आप या तो इन सबको मार दो और एक पत्थर दिल इंसान बन जाओ। तो ये, इससे बेहतर इंसान, इससे बेहतरी ये होती है कि आप जो हो आप वही रहो, अपनी क्वालिटीज़ को मत मारो किसी इंसान की वजह से, क्योंकि लोग आपको अच्छे नहीं मिले। बस ये है कि एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, किसी इंसान से उम्मीद मत रखो, किसी से नहीं। कोई आपको खुश करेगा, कोई आपको सुख देगा, कोई आपका साथ निभाएगा, ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो। तो एक ऐसा दौर आया कि मैं अकेले में बहुत खुश रहने लग गया। इतने दोस्त, मैंने एक टाइम पे सारे दोस्त खो दिए। जब एक फेज़ आया था मेरी ज़िंदगी का कि जब मैं बहुत लो फेज़ में था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कोई दोस्त ही नहीं है मेरा,
कोई दोस्त नहीं है जिनको मैं अपना सच्चा दोस्त मानता था, वो लोग कोई नहीं था पीछे। जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे आसपास कोई नहीं था। तब कई बार ऐसा विचार आता था कि यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, इससे अच्छा तो इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ठीक है, खुद को संभालेंगे। खुद को आदतें कुछ इस तरह से डाली कि अकेला रहना मेरी एक स्ट्रेंथ रही है, बचपन से रही है, कि मैं अपने आप को अकेला भी रख सकता हूँ, जो अक्सर लोगों में नहीं होता है। क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स का एक इकलौता बेटा हूँ, इकलौता बच्चा हूँ। मेरा मतलब कोई सिबलिंग नहीं है। तो और बचपन से बहुत ही गरीबी से हम लोग गुजरे हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे नहीं पता आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी में कितना इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा रहा कि मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब पे जाते थे और मैं छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, वो घर में रहता था अकेला। और घर में कोई आके उसको कुछ करना दे, और रिलेटिव्स भी इतने सपोर्टिव नहीं होते थे। और घर पे कोई चोर या कोई ऐसा इंसान ना आ जाए, क्योंकि मैं अभी छोटा था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मुझे बाहर से ताला मार के और चले जाया करते थे वो जॉब पे, और मैं अकेला एक बंद घर में रहता था। और कुछ खिलौने होते थे, और खिलौने भी कुछ, मैं इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, तो इतने कुछ बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं होते थे। तो मैं अपने आप को खुश रखना जानता था। अगर मैं अकेला भी बैठ जाऊँ एक बंद कमरे के अंदर, तो उसमें भी मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ। वही बचपन से मेरे अंदर क्वालिटी थी। तो ये क्वालिटी का मैंने यूज़ किया, और मैंने फिर वो जो फेज़ था मेरा, जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, 18-20 साल की उम्र का था, तब की बात है। 18 नहीं, हाँ 20 साल के आसपास की बात है। तब ज़िंदगी में जब ये फेज़ आया कि हर तरफ से बहुत नेगेटिव, और सारे दोस्त जब खो दिए और जो भी चीज़ें हुई, उस टाइम पे मैंने यही क्वालिटी अपने आप के अंदर डाली, और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से बाहर आया। और उसके बाद ये मैच्योरिटी आ गई कि अपनी क्वालिटीज़ को मानना नहीं है, लेकिन किसी पे भी इतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि कल को, और ना ही किसी पे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सबको दो, दिल खोल के दो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम्हारा साथ निभाएगा। तुम्हारे को खुश रखने की जिम्मेदारी, तो अपने आप को प्यार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। यही शौक से लाइफ में आगे बढ़े, कई लोगों से प्यार, मतलब प्यार बांटा, लोगों को प्यार दिया, लोगों को खुश रखा, फिर दोस्त बने, काफ़ी दोस्त बने। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा होता था कि अगर एक रूम में हम 10 लोग बैठे हैं, तो 1 घंटे के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो 10 के 10, और अगर आप एक जगह पे हो और वहाँ पे 500 लोग हैं, और 1 घंटे के बाद अगर हम वहाँ से बाहर निकलेंगे तो 500 के 500 लोगों को पता होगा कि हाँ भाई, इस रूम में कोई एक बंदा था जिसका नाम था चिराग शर्मा। तो मैं ऐसा हो चुका था, मैं हर किसी को मतलब ऐसे वो कर देता था। कई लोगों का ये कहना होता था कि इस बंदे में कुछ तो बात है, हर रोते हुए इंसान के चेहरे पे हंसी ला देता है। क्योंकि मैंने वो दुख देखा था ज़िंदगी में, मैं जानता हूँ कि दुख क्या होता है। अगर आप दुख की सच्ची परिभाषा मुझसे पूछो ना, तो वो मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर चुका हूँ। तो जब कोई इंसान दुखी होता है ना, तो मैं उसकी नब्ज़ पकड़ लेता हूँ कि हाँ भाई, इसलिए दुखी है। और मैं फिर उसे हंसाने की और खुश करने की बहुत कोशिश की लाइफ में। लेकिन एंड में यही होता था कि एक होता ना कि जोकर की ज़िंदगी आपने देखी दोस्त। जोकर को क्या होता है, जोकर को कोई नहीं पूछता। एंड में सर्कस खत्म होने के बाद उसकी ज़िंदगी वही होती है, कोई नहीं जानता उसको उस सर्कस के बाहर। वो बस थोड़ी देर के लिए लोगों को हंसाता है, लोग खुश होते हैं, लोगों को जोकर बिना मज़ा नहीं आता। लेकिन जब जोकर चला जाता है तो उसके बाद सब, कुछ समय बाद लोग उसे भूल भी जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता उसके बाद जोकर कहाँ जाता है। तो वो ज़िंदगी होती है, तो वो इस ज़िंदगी रह गई थी। और उसके बाद फिर बस यही रहा। उसके बाद कोई मेरी ज़िंदगी में आया, और किसी ने मुझे, जब मेरी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी, हालांकि मैंने तुम लोगों को नहीं बताई है, और कभी शायद मैं कभी आप ज़िंदगी में किसी को ना बताऊंगा अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी, लेकिन किसी एक इंसान पे भरोसा करके मैंने उसे अपनी सारी स्टोरी बताई, और अपना सारा दुख दर्द, हर चीज़, मतलब जो भी मैं झेला हूँ, सारी अपनी कमज़ोरियाँ सब खोल के रख दी किसी इंसान के सामने। और जब ये हुआ तो उस इंसान ने मुझे, आप मानेंगे नहीं, उसने मुझसे ये कहा था, और सच है ये, अगर आप भी सुनेंगे लाइफ में कभी तो आप भी यही बोलेंगे। उस इंसान ने ये कहा था कि यार, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि एक दिन मैं तुम पे किताब ज़रूर लिखूंगा, और जब वो किताब लिखूंगा ना, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ठीक है, समझदार हो आप। तो ये रहा। और फिर एक दिन वो भी आया जब उसी इंसान ने मुझे कहा कि तुमसे और तुम्हारी लाइफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब। और उस इंसान ने भी मुझे लात मार दी, छोड़ दिया। हालांकि मेरी गलतियां भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलती नहीं की, लेकिन क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम कोई परफेक्ट तो है नहीं। लेकिन ये था कि दिल से दिया, उसको बहुत कुछ दिया, अपने आप को पूरी तरह से, मतलब ऐसा सालों के बाद कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान पे मैंने इतना भरोसा किया, फिर से उम्मीदें जोड़ दी, सब कुछ किया, और इतना किया कि पूछो ही मत। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने अपनी पूरी आइडेंटिटी खो दी किसी एक इंसान के चक्कर में। और फिर एक दिन वो इंसान भी चला गया, और उसे पता था कि इस इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत बार हुई है, और अगर मैंने भी ये चीज़ करी तो फिर ये इंसान शायद ज़िंदा नहीं बचेगा या बच ही नहीं पाएगा।
और मैंने कई बार उसको बोला भी था कि अगर तुमने अगर ऐसा किया ना तो ज़िंदगी में फिर शायद मैं बचूँ ही ना। और आप मानेंगे नहीं कि ये जब हमारी बात हुई है उसके थोड़े दिनों के बाद उसने ये चीज़ करी मेरे साथ में, मुझे छोड़ दिया। और फिर मैं इसी हालत में था, बहुत दुख, बहुत दर्द, हर समय यही थॉट्स आते थे कि कुछ कर लूँ। बस अपने माँ बाप की तरफ देखता और फिर सोचता कि नहीं यार, कोई तो है ना ज़िंदगी में जो जिनको परवाह है, जिनके सपने हैं मुझसे जुड़े हुए, तो ऐसे कैसे कर लूँ कुछ। फिर बहुत दर्द से गुजरा, बहुत। उस समय क्या होता है ना कि दर्द सबसे बड़ा टीचर होता है। जब आप दर्द से गुजरते हो, दर्द आपको बहुत कुछ सिखाता है। और जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती, मेरे को थॉट्स आते हैं कि हाँ अच्छा इसलिए, जो जो मैंने सीखा, जो जो मैंने सीखा उस समय यही यही था। हमेशा से मेरा अप्रोच ज़िंदगी में यही रहा कि अगर कोई आपके साथ अगर बुरा अनुभव भी हो रहा है तो आप अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, आप मैच्योर बनो बस खाली। क्योंकि हर दर्द, हर पीड़ा, हर धोखा, हर हर बुरी चीज़ जो आपके साथ होती है वो आपको मैच्योर बनाने के लिए और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। और आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप अपने आप को बिगाड़ लो, पूरी तरह से बर्बाद कर लो, या तो आप अपने आप को कुछ बना लो। तो मैंने फिर दूसरा रास्ता ही चुना। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे थॉट्स, एक टाइम था वो इंसान मेरे हर चीज़, वो एक है ना, ऐसे सांस लेने से पहले भी मुझसे पूछता था, हर 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 चीज़ में उसे मेरा सजेशन, मेरे व्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट लगते थे कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है हर चीज़ वो मुझसे पूछ के करता था। क्योंकि उसे पता था कि इस इंसान में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा, ये इंसान ने लाइफ में इतना अनुभव किया, इतना अनुभव किया है जो शायद हमको करने में 60 साल लगता है। तो वो हर चीज़ में उसको एक सटीक आंसर और सॉल्यूशन मिलना, तो वहाँ से ही वो इंसान मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ और कहीं ना कहीं वो मुझसे इतना इम्प्रेस हुआ जो भी था। और फिर एक टाइम था जब मैंने उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, क्योंकि वो होता है ना कि आप कोई इंसान आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप हर चीज़ में उस इंसान से वैलिडेशन मांगते हो। मैंने भी वो वैलिडेशन मांगना शुरू कर दिया, और जब वो वैलिडेशन मांगने लगा तो फिर उस इंसान के अंदर आया कहीं ना कहीं कि मैं भी बहुत समझदार हूँ। और उसके बाद से मेरे थॉट्स, मेरे व्यूज़ उस इंसान को चुभने लग गए। तो ये चीज़ रहती है, और इसीलिए मैंने जो भी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ से ना, मैंने फिर डिसाइड किया कि यार अब या तो मैं अपने आप को बर्बाद कर लूँ, या तो अब जो भी थॉट्स हैं इस चीज़ों की मदद से कुछ ऐसा करूँ कि मैंने दोस्त एक एक चीज़ आखिरी बोलूँगा कि मैंने एक लाइफ में एक लेसन लिया है जो आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि अपनी बात, अपनी वैल्यू, अपनी अपनी चीज़ें वहाँ दो जहाँ पे एक ज़रूरतमंद को आप दोगे ना तो वो उसकी वैल्यू करेगा। और जब आप फ्री में किसी को दोगे ना जिसको ज़रूरत नहीं है तो कभी वैल्यू नहीं करेगा। जब उस इंसान को नीड थी तो मैंने देता था, जब मैं अपने सजेशंस, अपने विचार रखता था तो वो उसको मतलब ऐसा होता ना कि एक जेम्स की तरह मतलब संभाल के रखना उस बात को और बहुत ध्यान से सुनना। और जब ज़रूरत नहीं होती थी और मैं ज्ञान देता था तो ऐसा लगता था कि प्रवचन लगते थे उस इंसान को। उसको लगता था कि यार मतलब थोड़ी देर बाद आप पूछ लो उस इंसान से मैंने क्या बोला तो उसको याद भी नहीं होता था, इंटरेस्ट ही नहीं होता था उसको उस बात में। नॉर्मल है भाई। मैंने फिर डिसाइड किया कि अब ये जो अंदर से मेरे अंदर जो पेन उठ रहा है, जो दर्द हो रहा है, और इस चीज़ की वजह से जो 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 जिस जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, और ये चीज़ें मुझे बहुत कुछ सिखा रही हैं लाइफ के बारे में, रिश्तों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, इंसानों के बारे में, और जो भी मैं सीख रहा हूँ, या तो अब मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ कुछ समय के बाद, अपने दर्द को दबा दूँ, या तो इस दर्द को अपना हथियार बनाऊँ और मैं उन लोगों की मदद करूँ जो सच में मदद चाहते हैं, उन लोगों से वो बातें करूं जो सच में ये सुनना चाहते हैं मेरी बातों को, उन लोगों की ज़िंदगी बदलूं जिनको सच में ज़रूरत है ज़िंदगी बदलने की, जो कदर करेंगे उस चीज़ की। और आप मानेंगे नहीं, मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, इस पे एक सब्सक्राइबर नहीं था, एक सब्सक्राइबर नहीं। और मैंने किसी इंसान को नहीं बोला कि यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मतलब इंसान के मतलब मैंने किसी फ्रेंड को नहीं बोला। आज तक मेरे किसी फ्रेंड को पता नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आज तक मेरे किसी रिलेटिव को पता नहीं है, मेरी फैमिली को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल है। 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया, किसी को शेयर नहीं किया, कोई बेस नहीं था, कोई वो नहीं था। अपने आप किसी एक इंसान ने वीडियो को देखा, उसने चैनल सब्सक्राइब किया, वहीं से धीरे धीरे यूट्यूब ने प्रमोट करना शुरू किया। आज हमारे पास 300 साढ़े 300 की फैमिली है। और आज जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जब मेरे विचारों को सुन के आप लोगों के अंदर से आता है कि कुछ, कोई कहता है कि मैं डिप्रेशन से निकल गया, कोई कहता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, कोई इंसान कहता है कि आज मैं मोटिवेटेड हो गया, कोई इंसान कहता है कि मैं मूव ऑन कर पाया, कोई इंसान कुछ कहता है, बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जिससे बीतती उसे पता होता है। अरे दोस्त, मेरे ऊपर बहुत बीती हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आज भी बहुत खुश हूँ और बहुत मोटिवेटेड हूँ, ऐसा नहीं है। आज भी मैं लो फील करता हूँ, लेकिन जब जब मैं लो फील करता हूँ, मेरे अंदर दर्द उठता है और पेन उठता है और मेरे अंदर से दुख आता है, तो मैं उस दुख की जड़ तक जाता हूँ, उस चीज़ को समझता हूँ, उस समझ से, अपने विचारों से कुछ नहीं करता हूँ, एक वीडियो बना देता हूँ। और उस वीडियो को जब 10 लोग सुनते हैं और उनका जो रिएक्शन आता है, उससे मैं अपने आप उस पेन से बाहर आ जाता हूँ और चीज़ें सही हो जाती हैं। तो
यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भी मेरी लाइफ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेटर बना सकें, अपने दर्द को इस्तेमाल करके और उसे एक सही दिशा दे सकें अपनी लाइफ की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो शायद आपके लिए सही होगा, है ना। और आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया, आज हमारे पास 350 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, और जितने भी फैमिली है, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ हैं। और अभी मुझे बहुत ज़रूरत थी, आज भी मैं जब मतलब वही फेज़ दोबारा मेरी ज़िंदगी में अभी चल रहा है जिसमें मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि, पता नहीं, एक एक्सपेक्टेशन अंदर से होती है ना कि इंसान की, कि ख़त्म हो चुकी है। कोई इंसान मेरे पास आता है, मैं उसे भर भर के प्यार देता हूँ, लेकिन अब मैं उम्मीद नहीं रखता कि वो मेरी ज़िंदगी में रहे, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। तो नीड ख़त्म हो चुकी है, अभी अकेलापन है। जब जब मन करता है कि किसी से बात करूं, कुछ चीज़ शेयर करूं, तो मोदी जी की मन की बात की तरह मेरा भी ये चैनल मेरे मन की बात की तरह है। जो मेरे मन में आता है, जो मन में बातें आती हैं, जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वो कहीं ना कहीं मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। आप लोग सुनते हो, मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो, इतनी तवज्जो देते हो, इतना इंपॉर्टेंस देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप हैं। और थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं किसी से, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना चाहें तो दबा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक चीज़ वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे मैंने चैनल बनाया हुआ है, आप उसमें मेरे को जाके फॉलो कर सकते हैं, मतलब उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने वो आईडी प्राइवेट रखी हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लोग हैं वो उसमें ऐड हो जाए, इसलिए वो प्राइवेट है। उसमें सब्सक्राइबर भी, मतलब मेरे फॉलोवर्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 लोगों ने ही मुझे फॉलो किया है, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे अगर ज़्यादा थोड़े टाइम के बाद अगर कुछ अच्छे खासे वो फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो कभी हो सकता है कि वीकेंड्स पे या कभी कभी छुट्टी वाले दिन, संडेज वनडेज को, या हफ्ते में 1 बार या 2 बार कभी मैं लाइव आके और आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो या जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। और आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा टाइम बहुत टाइट होता है यार, शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, तो मैं सब लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और पेड कॉल बुकिंग और ये सब अभी सब ये सब मैं नहीं करना चाहता, और ना मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद मेरा कोई पैसे कमाना या सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, ये सब नहीं है। लोगों के सजेशन से आए, लोग इतनी परवाह करते हैं, इतनी केयर करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड साउंड थोड़ा अच्छा हो जाए, चीज़ें ये हो जाएँ वो हो जाएँ, तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं मानता हूँ, और आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सोच के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से भाई मेरा मकसद कुछ और है, और वो मकसद सिर्फ इतना सा है कि बस मैं अपने मन को हल्का करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, और जिन लोगों को पसंद आता है उनकी बातें सुन के, और अगर किसी की लाइफ उससे बदल जाती है मेरे विचारों से, तो अच्छा फील होता है। बस मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की कोई ऐसी चाह नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ पैसा कमाने की इच्छा नहीं है यहाँ से। मेरा अपना एक करियर है और मैं उसी में खुश हूँ, तो बस यही है। और किसी दिन सच में अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, तो किसी दिन सामने भी आएंगे कैमरे के, है ना। तब तक के लिए आप ऐसे ही खुश रहो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय।